Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन और आसर मैं हूँ लतीफ। लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर पीवी सिंधु, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। Medals। अब ये पता नहीं कौन से मेडल है, गोल्ड मेडल ही होंगे या सिल्वर हाँ। मेडल होते हैं ओलंपिक में। गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं, अब बट ये आई देखते थिंक हैं। ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो इसकी वो कैटेगरी अभी देखते हैं कौन सी कैटेगरी के इन्होंने जीते हैं, क्या सीन हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम है ये वो जिंदगी जापान में होते हैं वैसे ये ओलंपिक्स वाले। ओलंपिक। तो- तो ये इंडिया की हिस्ट्री में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है First time। कि तो- एक वीमन ने जीता है। में वुमेन ने पहले मतलब आदमी ने जीते होंगे। आदमी ने जीते होंगे बट वीमन ने जीता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो चलते हैं guys- बगैर किसी देर के, हमेशा की तरह काउंटिंग का गैस स्टार्ट करते हैं। Start करते हैं। तो हमेशा की तरह 3 2 1 स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत 2 मेडल जीत चुका है एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। हिस्ट्री यहां पर बनाई गई है। पीवी सिंधु बनी है यहां पर पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं, और ये दोनों मेडल जीते गए हैं कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में। आपको याद होगा 2016 के ब्राजील ओलंपिक्स में भारत ने जीते थे गिनती के 2 मेडल, उनमें से जो सिल्वर मेडल था वो था पीवी सिंधु का। और अब सेम स्टोरी यहां पर रिपीट हुई है 2020 के ओलंपिक्स में। हम लोग 1 मेडल पे थे इन द मेडल टैली, अब फाइनली एक ब्रॉन्ज मेडल यहां पे ऐड हो चुका है और इंडिया अब है 59th रैंक पर इन द ओवरऑल ओलंपिक्स मेडल टैली। अब यहां पे आप कहोगे वेट, हम लोग 2 मेडल जीत कर भी 59th पर हैं अभी, और चाइना यहाँ पे टॉप पे बैठा है, यूएसए नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। तो देखिए हमारी मेडल विनिंग जो स्पीड है ये अभी काफी स्लो है। बाकी कंट्रीज बहुत से मेडल जीत रही है, मगर अभी भी मैं कहूंगा उम्मीद काफी हद तक बरकरार है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 गोल्ड मेडल आ जाएं, और ओवरऑल भारत की जो मेडल टैली है ये डेफिनेटली 5 से तो ऊपर रहने वाली है। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थंबनेल में ये क्यों लिखा है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। इससे पहले भी किसी एथलीट ने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। पीवी सिंधु के अलावा रेसलर सुशील कुमार अकेले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था ब्रॉन्ज, और उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में जीता था सिल्वर। हालांकि सैड है कि आज के समय लाइफ इनको कहां पे ले गई है। रिसेंटली इनको शिफ्ट किया गया है तिहाड़ जेल से मंडोरी जेल में। मगर अभी के लिए अगर हम फोकस करें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पे, तो भारत के 3 मेडल तो यहाँ पे लग रहे हैं कंफर्म्ड। पहला मेडल आया था मीराबाई चानू से इन वेट लिफ्टिंग, फिर बैडमिंटन में आ गया ब्रॉन्ज। अब उसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडल तो यहाँ पे कंफर्म्ड है बाय लवलीना बोरगोइन। ये एक फीमेल बॉक्सर है फ्रॉम आसाम। अगर ये अपना अगला मैच जीत जाती है तो इनका सिल्वर कंफर्म हो जाएगा। अगर ये अगला मैच हार भी जाती है तब भी इनको ब्रॉन्ज तो यहाँ पे कंफर्म्ड है। और बाय द वे इनका जो अगला मैच है ये है अगेंस्ट टर्किश बॉक्सर, और ये मैच होगा 4 अगस्त को। ना अगर हम बात करें पीवी सिंधु के मैच की, तो उन्होंने किस प्लेयर को हराकर कंफर्म किया यहाँ पे अपना ब्रॉन्ज मेडल? तो उन्होंने यहाँ पे हराया है चाइना की ही बिंगजियाओ को। पीवी सिंधु इज 26 ईयर्स ओल्ड, और मैं कहूंगा इस चाइनीज प्लेयर के अगेंस्ट पीवी सिंधु को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि 2019 के वर्ल्ड टूर फाइनल्स में इन्होंने चाइना की इस प्लेयर को हराया था, इवन दो ये पहले सेट में पीछे थी। बैडमिंटन में आपको पता होगा 3 सेट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3 गेम्स होते हैं। ऑफिशियली इनको कहा जाता है 3 गेम्स। जो भी प्लेयर 3 में से 2 गेम जीत गया वो यहाँ पर जीतता है पूरा मैच। और पीवी सिंधु ने सीधा स्ट्रेट सेट्स में हराया है चाइना की प्लेयर को। तीसरे सेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधा पहले 2 सेट में ही द मैच वाज ओवर। और इनकी इस जीत में बहुत ही बड़ा रोल रहा है इनके साउथ कोरियन कोच का। कई लोग एक्चुअली काफी हद तक सरप्राइज थे कि पिछली बार की ओलंपिक्स की तरह इस बार पोलिला गोपीचंद यहाँ पर पीवी सिंधु के साथ नहीं थे। इन्होंने इस बार पीवी सिंधु को कोच भी नहीं किया। इसका रीजन क्या है? देखो, पोलिला गोपीचंद आज के समय नेशनल कोच हैं, ये बहुत से यंग एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो पीवी सिंधु ने खुद यहाँ पे कंफर्म कर दिया था कि इनके कोई डिफरेंसेस नहीं है अपने पुराने कोच के साथ। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम। पोलिला गोपीचंद के पास यहाँ पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, तो इसलिए इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया अंडर साउथ कोरियाज पार्क ताए सांग। और यहाँ पे आप देख पाओगे हार्ट वार्मिंग इमेजेस हैं। जो इनके कोच है ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे जब पीवी सिंधु का मेडल यहाँ पे कंफर्म हो गया। और मेरा ये मानना है कि पीवी सिंधु में अभी एक और मेडल और बचा है। इसके बाद जो अगले ओलंपिक्स होने हैं पेरिस में, वहाँ पर भी पीवी सिंधु एक और मेडल जीत सकती हैं। क्योंकि आप अगर देखो जो एवरेज प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर की रिटायरमेंट एज है ये होती है अराउंड 30.5 ईयर्स। ये फीमेल प्लेयर्स के लिए थोड़ी कम होती है, अराउंड 28 ईयर्स। मेल एथलीट्स के लिए होती है अराउंड 32 to 33 ईयर्स। मगर अब देखा गया रिसेंटली
कि बहुत सारी साउथ कोरियन, बहुत सारे चाइनीज़ प्लेयर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे बैडमिंटन स्पोर्ट पे अपनी जो रिटायरमेंट एज है ये बढ़ाई है और बिल्कुल अपनी अर्ली 30s में भी दी है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो पीवी सिंधु से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बनेंगी 3 टाइम ओलंपिक मेडल विनर। और अगर हम बात करें अवार्ड्स एंड ऑनर्स की तो इनकी ट्रैजेक्टरी एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग है। 2013 में इनको सम्मानित किया गया था विद अर्जुना अवार्ड। उसके बाद 2016 में इन्होंने जीता राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद 2015 में इनको मिला पद्मश्री, भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और फिर 2020 में इनको मिला पद्म भूषण। अब आई थिंक पद्म विभूषण की ये दावेदार हैं और बिल्कुल इनको मिलना भी चाहिए पद्म विभूषण। और होपफुली 3 मेडल जीतने के बाद ये भारत रत्न से भी सम्मानित हो। वी ऑल होप फॉर दैट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो गोल्ड मेडल है फीमेल बैडमिंटन इवेंट में ये मिला है FY चेन को ऑफ चाइना। ताइवान की TY ताई को मिला है सिल्वर मेडल और पीवी सिंधु को यहाँ पे मिला है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस डबल्स कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ताइवान ने हराया यहाँ पर चाइना को और चाइना को यहाँ पर भी मिला है सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में हमने ये देखा है कि चाहे सिंगल्स हो या डबल इवेंट चाइना एक ना एक मेडल यहाँ पे जीतता ही है। और मिक्स्ड को भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड मेडल दोनों गए हैं चाइना को। तो देखिए डेफिनेटली एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम और एथलीट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब तो हमारे पास प्रॉपर लेजेंड्स भी हैं दैट यंग एथलीट्स कैन लुक अप टू। उनके लिए यहाँ पर इंस्पिरेशन है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु हैं। और होपफुली इन द फ्यूचर जो चाइना की मोनोपोली है बैडमिंटन के इवेंट पे इन एवरी ओलंपिक्स, इसको हम प्रॉपरली चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो पीवी सिंधु जो कि बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, तो उन्होंने 4 मेडल्स ऑलरेडी जीते हुए पहले ही जीते हुए हैं। काफी सारे इंडिया के अंदर मेडल्स उन्होंने जीते हुए, मतलब ये कोई पहले का नाम, मैं सुना शायद कोई नई कोई जो है ना उभर के आई है सामने, फर्स्ट टाइम कोई लेडी। और ये 28 इयर्स की है। देखो यार फिटनेस लेवल इस एज में भी 26 इयर्स की 28 उन्होंने बताया कि लिमिट होती है हर लड़की की ना 28.3 इयर्स के, इसके बाद वो मोस्टली रिटायरमेंट ले लेती हैं। और मेल हजरात 30 इयर्स की एज में। तो ये कहा जा रहा है वो 26 की हैं, तो वैसे भी मतलब अगर वो 28 पे नॉर्मली भी ले ले रिटायरमेंट तो अभी 2-3 और वो साल खेल सकती हैं। लेकिन अगर उसको आगे कंटिन्यू रखें तो अभी कुछ हैं कहते 30 की एज पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट यार इतना अच्छा फिटनेस लेवल और आप एक सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं यार, ये आसान मतलब लिटरली मतलब हमें देखने में लगता है यार ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है यार। और इसी के साथ इन्होंने पहले भी ऐसे ही मतलब सिल्वर तो मेडल एक होती है हसन, आप सिंपल गेम खेल रहे हैं, गेम अंडर प्रेशर, वो बहुत एक चीज होती है यार। ओलंपिक्स में बहुत प्रेशर मतलब एक होती है यार क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, इस फील्ड के अंदर लोग जो है ना वो सारा साल खेलते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब मैचेस होते रहते हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का अपना शो करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं ना, इनको सिर्फ मौका, इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी है सिर्फ एक साल में एक दफा जब होना है ओलंपिक, ठीक है ना। अब वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं कि यार हमारे पूरे साल की मेहनत है और हमें शो कर रहे हैं इस कम टाइम में, इस स्टेज के अंदर, ठीक है, जो दुनिया को दिखानी है। तो ये एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है एज कम्पेयर टू द अदर गेम्स, जो अदर स्पोर्ट्समैन होते हैं जो पूरा साल खेलते हैं, पूरा साल शो करते हैं, मिलती रहते हैं, एक जो है ना एक मंथ सपोज करें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बैड रही है, ठीक है ना, किसी एक प्लेयर की, तो वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है किसी और कंट्री का टूर करते हैं, वहाँ बहुत अच्छी शो कर देता है, ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन इनके पास जो है ना एथलीट्स वगैरह, इनके पास ना तो प्रीमियर लीग्स है ना कुछ है ना नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल में खेलते हैं नेशनल लेवल, उसमें प्रेशर इतना नहीं होता क्योंकि आपकी आवाम होती है, अपनी होती है। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को जब आपने दिखाना है ना, वो टाइम एक फिक्स है इनके लिए, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, वो पूरा साल ये नहीं करते, खेलते। अच्छा, दूसरी बात है 2008 में और 2012 में गालिबन ब्राजीलियन, तो वो सिल्वर मेडल लेकर आए थे इंडिया के लिए। सर यार सबसे मुझे हैरानगी की बात लगती है कि यार ये चाइना, यूएस, जापान ये हर साल ऊपर कैसे होते हैं, मतलब इनके अंदर यहाँ पता नहीं बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इन चीजों पे, एथलीट्स के ऊपर। चाइना और जापान जो है ना उनके अंदर वैसे ही जीन्स के अंदर फोकस है, मतलब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो इनके अंदर है वो बहुत ज्यादा है और बहुत फुर्तीले हैं वहाँ। बट यूएस से भी थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ वो कैसे आगे आ सकता है, बिकॉज जापान की समझ आती है कि यार वो फुर्तीले होते हैं, तो चाइना की भी सभी समझ आती है, कोरिया की भी, बट यूएसए भी सेकंड नंबर था, मतलब इस लाइन में होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब टॉप 5 में तो होते हैं ना ये कंट्रीज, ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन होते हैं टॉप 5 में। बट यूएसए में हाँ बॉस ये भी है कि देखो मैंने देखे मेडल्स, ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल, वो लाइन में लिखा हुआ था चाइना यूएसए 50, 40, 30, मतलब 40, सिल्वर का अलग, ठीक है ना, इस तरह लाइन लगी हुई थी। और इंडिया फिर नीचे 2, 1, 1, मतलब हमारी कंट्री, पाकिस्तान का मेरे ख्याल 0, 0, 0 कोई भी नहीं जीती। हाँ नहीं जीती, ठीक है ना, ये 7 वाला कंट्री चाइना, हम पाकिस्तान, ये इंडिया,
तो पता नहीं वो मतलब इतना फोकस ज़्यादा करते हैं एथलीट्स पे। अब पाकिस्तान का भी न्यूज़ आई थी कि एक के पास चांस था कोई मेडल जीतने का, ये आई थिंक मैं हफ्ता पहले देख रहा था, और वो भी फिर न्यूज़ आई कि भाई वो आउट हो गया, भाई वो भी चांस नहीं था, सर अमाद मतलब जीरो। ऐसे है कि चाइना जो है ना वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम कम्पीट कर रहा है यूएसए को। तो वो कहता है कि तो सुपर पावर बनी हर चीज में, वो कहता है स्पोर्ट्स के अंदर भी कम्पीट करें। चाइना ऐसा कंट्री, मेरे ख्याल की क्रिकेट टीम में नहीं, हांगकांग की है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हांगकांग की तो बस वो सारे पाकिस्तानी और इंडिया से इकट्ठे हुए हैं, उनके अपने तो है नहीं। मुझे ये लगता है मतलब गुजारे लाइक अमेरिका की भी टीम आई थी, आप ये भी बता दो। अच्छा कि इसकी वो पाकिस्तानी इंडियंस, आप कबड्डी के मैचेस देखते होंगे, उसके अंदर आप जितने भी बाहर के मुल्क के होंगे सारे पाकिस्तानी और इंडियंस होंगे। अच्छा मतलब यहाँ से गए हैं वहाँ में उनकी टीम में इधर से कोई समझ गया, तो ये सीन है। लेकिन ये अच्छी बात है जो हम अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को, मतलब हम हमेशा यही कहते हैं जो मर्जी कंट्री जो है ना कोई एफर्ट करे, कोई मतलब अचीवमेंट लेके आए, बेशक हमारा नेबरिंग कंट्री या दूर का कंट्री है, लेकिन हमें ज़्यादा खुश होते हैं नेबरिंग कंट्री से। कुछ लोग होते हैं, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा मतलब अंदर लोग होते हैं जेलस फील करेंगे, यार इंडिया कर रहा है हम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इसे पॉजिटिव वे में अगर लेके जाए ना तो हमें पॉजिटिव वे सोचना चाहिए, अगर इंडिया कर सकता है यार चलो अच्छी बात है, किया हम भी करें, ठीक है। सो अमाद एक चीज ये भी है कि एक और इनकी रेसलर है वो भी सिल्वर मेडल लेके आ सकती है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीत ली है, तो वो उनका मैच होने वाला है अभी वो इन है अभी। हाँ, अगर वो जीत जाती सिल्वर मेडल। अब दूसरी बात जो मुझे थोड़े से ना कर रही है कि यार क्यूरोसिटी बढ़ा रही है, यार जो बंदा 2008 में सिल्वर मेडल लेके आया, फिर उसके बाद फिर दोबारा लेके आया, तो उसको मर्डर केस के अंदर जेल के अंदर पहले भी टच किया था आपने, थोड़ा डाइवर्ट कर दिया उसको। वो बताया यार एक एथलीट इनका आपका मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो अभी वो जेल के अंदर घूम रहे हैं, मैं जरूर बताएं वो क्या सीन हुआ, क्या सीन है, इतना जबरदस्त एथलीट जो आपका मेरे ख्याल से जिसकी वजह से कोई हैवी काम किया होगा आई थिंक, जो अभी तक जेल में है, क्या सीन है मतलब यार इससे मैंने काफी बार यहाँ ड्रग्स से रिलेटेड किया होगा या मुझे लगता है मर्डर वगैरह किया होगा, हो सकता है मर्डर केस लिखा था आई थिंक, मर्डर केस तो बस फिर हो सकता है मैं मर्डर किया हो, क्या सीन है। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हसनात कमाल लतीफ को दे इजाजत, हमारा लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब जो है ना हमारा 8000 जल्द से जल्द करवा दें, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अपना बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।